नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं कर लीजिए हेलो, आवाज आ रही है ना? जी भैया, जय जिनेंद्र। ओके ओके। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम कल्याणकारकं प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शासनम। आज हम यहाँ पर एक विशेष चर्चा के लिए आए हैं। आज पूरा विश्व और ये देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। हम सब भी उस कोरोना वायरस से परेशान हैं, डर रहे हैं। न्यूज चैनल्स पर सुनकर, न्यूज पेपर्स में पढ़कर, लोगों से सुनकर हमारे मन में भी एक डर बैठा हुआ है कोरोना वायरस के प्रति। तो हम उससे कैसे बचें उस डर से, उसका मार्ग हमको जिनेंद्र देव ने बताया है। उस पर हमको चर्चा करनी है। उसमें हम जिनेंद्र आराधना संग्रह में आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री रविंद्र जी की द्वारा रचित समता षोडशी के माध्यम से उसका अध्ययन करेंगे। संहिता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो सहज सदा ही शांत रहो, शांत रहो सहज सदा ही शांत रहो। इसमें शांत कैसे रहा जाए उसका मार्ग बताया गया है कि समता रूपी रस का पान करें। यदि हम समता भाव को धारण करें तो हम इस आकुल व्याकुल के समय पर भी शांत रह सकते हैं। कि बिना आकुल व्याकुल हुए शांत रहने के लिए हमको समता भाव को धारण करना पड़ेगा। समता अर्थात क्या? कि समता के काल में हम ये विचार करें वास्तव में कि रोग है, रोग के समय हम रोगी नहीं है। कोरोना वायरस भी यदि हो गया तो कोरोना वायरस के समय भी हम तो ज्ञान दर्शनमयी शुद्ध आनंदमयी जीव द्रव्य हैं। कोरोना वायरस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि कोरोना वायरस अलग द्रव्य है और मैं अलग द्रव्य हूँ। तो जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन में कुछ कर नहीं सकता, तो कोरोना वायरस मेरे अंदर क्या करेगा? तो हम विचार करें उस समय कि कोरोना वायरस यदि हो भी गया तो वो शरीर में ही है, हमारे जीव द्रव्य में उसने प्रवेश नहीं किया। कि पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा
कि अनादि निधन वस्तुएं स्वयं अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं, कोई किसी दूसरे को परिणमित नहीं कराती। तो कोरोना वायरस हमें अपने अकॉर्डिंग परिणमित करा दे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। इसीलिए हम उस कोरोना वायरस से ना डरते हुए समता रस का पान करें, कि हमको भी ऐसा लगे कि भाई इतना ज्यादा हो हल्ला हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, उसमें इतने लोग मरीज पाए जा रहे हैं, उस काल में हम कैसे समता रखें। तो हम उस समय विचार करें, प्रथमान योग को सोचें। प्रथमान योग में कैसे 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 सतियों पर, मुनिराजों पर, श्रावकों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए, उस समय भी उन्होंने समता भाव कैसे रखा। तो हम उसको विचार करें। जैसे हम सती अंजना का विचार करें यदि, तो जब सती अंजना को उसकी सास ने कलंक लगाकर बाहर निकाल दिया, उसके माता पिता ने भी शरण नहीं दी, उस समय वो अशांत नहीं रही, आकुल व्याकुल नहीं हुई, बल्कि उसने ये विचार किया कि अरे ये तो मेरे ही कर्म का उदय है, मैंने ही पिछले जन्म में, पिछले भव में किसी में ऐसा किसी को अंतराय डाला होगा, किसी को कलंक लगाया होगा, इसलिए आज मुझे कलंक मिल रहा है, इसलिए आज मुझे ऐसा अंतराय मिल रहा है। तो हम भी इस समय से विचार करें कि कोरोना वायरस यदि आया है, उसकी वजह से यदि मैं दुखी हूँ, तो मेरे ही किसी पूर्व भव का उदय है। पूर्व भव में मैंने ही कोई ऐसा कर्म किया होगा जो अब उदय में आकर हमें दुख दे रहा है। और यदि वो कोरोना वायरस जैसा कोई जो भी जीव है, एक इंद्रिय आदि जो जीव है, यदि कोरोना वायरस एक इंद्रिय जो भी जीव है, यदि उसको हमारा बिगाड़ करेगा, तो बिगाड़ हमारा कब करेगा कि जब हमने पूर्व भव में उसके साथ कुछ बिगाड़ किया हो, तो वो हमारा बिगाड़ करेगा। यदि हमने बिगाड़ नहीं किया होगा, तो वो हमारा बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है। पंडित टोडामल जी ने भी उसमें लिखा कि कोई हमारी सहायता करे या कोई हमें दंड दे, ऐसा तभी संभव है जब हमारे या तो पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो। कि पुण्य का उदय हो तो कोई हमें सहायता कर सकता है, और पाप का उदय हो तो हमें कोई दंड दे सकता है। यदि हमारे पाप का उदय होगा तो कोरोना वायरस दंड देगा, यदि नहीं होगा तो कोरोना वायरस में सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें दंड दे दे। तो ऐसा हम विचार करें। जो बड़े पंडित जी की रचना है, पुण्यो पापोदय में नहीं दंड का भी निमित्त कोई, पुण्योदय में नहीं सहा का निमित्त बने कोई। कि पुण्योदय में, कि पापोदय में सहायता का निमित्त नहीं बनता और पुण्योदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। तो हमारे पाप का उदय होगा तो वो दंड देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। इस प्रकार हम समता भाव को रखते हुए अपने स्वाध्याय में, अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति में अपने समय को बिताएं, ना कि आकुल व्याकुल होकर। ये कोरोना वायरस जैसी आपदा आई है, वो अपने कर्म को जैसे आई है, और कर्म का उदय टल जाएगा तो आपदा भी टल जाएगी। तो अपने कर्म के उदय पर हम विचार करते हुए और अपने शुद्ध ज्ञानानंदमयी अपने जीव तत्व पर ध्यान रखते हुए कि जो मेरा शुद्ध आनंद घनमयी जीव तत्व है, उस पर ध्यान रखते हुए हम समता भाव को रखें और अनुभव रस का पान करें, कि हम अनुभव करें कि वास्तव में मैं हूँ कौन, कि मैं जीव हूँ कि मैं शरीर हूँ। यदि मैं जीव हूँ तो जैसे मुनिया पारसनाथ के उपसर्ग के काल में भी उन्होंने जब भयंकर भयंकर उनको उपसर्ग हुए, उस उपसर्ग के काल में भी उन्होंने समता भाव को रखते हुए अपने स्वात्म अनुभव का पान करते हुए केवल ज्ञान को पा लिया। तो हमारा ये तो कोरोना वायरस जैसी विपदा है, ये तो उपसर्ग के सामने कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसा विचार करें कि हमारे महापुरुषों ने, हमारी सतियों ने इस तरह से उपसर्गों को टाला कि अरे सती अंजना ने तो जब वो वन में थी, गर्भवती अवस्था में थी, एक गुफा में रह रही थी, उस समय सिंह उनके सामने आया, उसके सामने भी उन्होंने सामय करने बैठ गई थी, वो डरी नहीं उससे भी। कि एक भयंकर वन में भी सिंह सामने आ भी गया तो भी वो सामय करने बैठ गई, उससे डरी नहीं। वो अपने अनुभव रस का पान करते हुए समता को धारण करते हुए बैठ गई। तो उस काल में भी वो शांत रही, आकुल व्याकुल नहीं हुई। तो इसीलिए हमको भी ऐसी बीमारियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समता भाव को रखते हुए अपने आत्म अनुभव का पान करते हुए, तत्वों का विचार करते हुए शांत रहना है। देखो पंडित टोडामल जी ने लिखा ना कि देखो तत्व विचार की महिमा, कि तत्व विचार किए बिना व्यक्ति यदि व्रत करे, संयम करे, उग्र तप करे, तो भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार करने वाला बिना व्रत तप किए भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। तो हम वो तत्व विचार करें वास्तव में
कि जीव तत्व कैसा है, अजीव तत्व क्या है, आश्रव तत्व क्या है, बंध क्या है, संवर क्या है, निजरा क्या है, मोक्ष क्या है। हम लोग का विचार तो करें वास्तव में कि आश्रव कर्म क्या है, बंध तत्व क्या है, कि हमने ऐसा बंध कर्मों का बंध किया है पहले जो हमारे हृदय में आ रहा है अभी, तो उसमें किसी का दोष नहीं है। उसमें ना कोरोना वायरस का दोष है, ना किसी देश का दोष है कि इस देश ने कोरोना वायरस दिया, कि वो किसी का दोष नहीं है। वो हमारे ही कर्मों के कारण हमारे सामने उपस्थित हुआ है और हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है। हम तो वास्तव में ऐसा चिंतन करें कि अभी पंचम काल में जैसे कि अभी बहुत जगह पर जैन मंदिरों को बंद कर दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से, हमें जिनेन्द्र देव के दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। तो उस समय हम ये विचार करें कि हम हमारा कैसा कर्म का उदय है कि हम ऐसे निकृष्ट काल में हमने इस भरत क्षेत्र में जन्म लिया और वहाँ ऐसी अवस्था हो रही है कि हमको जिनेन्द्र देव के दर्शन तक दुर्लभ हो रहे हैं। तो हम आगे ऐसे कर्मों को नहीं माने कि आगे हमको ऐसे निकृष्ट काल में जन्म ना लेना पड़े और हमको देव शास्त्र गुरु की सुलभता रहे, हमको उनके दर्शन दुर्लभ ना हो। हम ऐसे कर्म भी माने तो ऐसा शुभ कर्म माने कि हमको ऐसी अंतराय ना हो, ऐसी जिनेन्द्र देव के दर्शन की दुर्लभता ना हो। इस प्रकार विचार करते हुए, समता रस को धारण करते हुए, स्वात्म अनुभव का पान करते हुए शांत रहें, शांत रहें, सहज सदा ही शांत हो, तो शांत सहज रूप से ही हो जाएंगे। यदि हम समता भाव को धारण करेंगे तो समता भाव को धारण करके हम शांति हो जाएगी। शांत रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर जब समता रस का धारण करेंगे, समता भाव को धारण करेंगे, तो सहज रूप से ही शांति हो जाएगी चित्त में। चित्त हमारा अशांत नहीं रहेगा। जो चित्त अभी अशांत घूम रहा है, वो चित्त में शांति होने का एक ही कारण है, समता भाव का धारण पना। और वास्तव में यही एक मंत्र है जिसके कारण हम शांत रह सकते हैं इस काल में भी, इस कोरोना वायरस जैसी महामारी के काल में भी। और कोई मंत्र नहीं है शांत रहने का कि कोई और मंत्र हो जिसके माध्यम से हम शांत रह सकें। वास्तव में समता भाव का धारण करके और स्वयात्म अनुभव का पान करते हुए, तत्वों का विचार करते हुए हम शांत रह सकते हैं, सहज रूप से, ऑटोमेटिक तरीके से शांत रह सकते हैं। तो देखो भाई पंडित जी इसमें आगे कह रहे हैं, नहीं अशांति का कुछ कारण ज्ञान दृष्टि से देख अहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न अहो। कि अशांति का कोई कारण नहीं है यदि हम ज्ञान दृष्टि से देखें तो, कि हम वास्तव में अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर देखें कि जो मैं ज्ञान दर्शनमयी आनंदमयी जीव तत्व हूँ, उसकी तरफ यही दृष्टि करें तो अशांति होगी ही नहीं। कि हम वास्तव में विचार करें कि ये कोरोना वायरस भी जो आ रहा है वो हमारे लिए गेम मात्र है, और ये ज्ञान में कुछ बिगाड़ नहीं सकते ज्ञान का। कि जैसे दर्पण के सामने अग्नि चल रही हो तो वो अग्नि दर्पण का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, चाहे वो अग्नि हमको दर्पण में दिख रही है, दर्पण में अग्नि दिखने के बाद भी दर्पण का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती। दर्पण तो जैसा है वैसा ही रहेगा। वैसे ही ये कोरोना वायरस आदि बीमारियां, ये तो सिर्फ हमारे ज्ञान का गेय बन रही है, हमारे ज्ञान में झलक रही है। ज्ञान में झलकने से वो ज्ञान का कुछ बिगाड़ दें कि इस ज्ञान तत्व के धारी मेरे बिगाड़ दें, ऐसा तीन काल में सामर्थ्य नहीं है किसी भी गेम में। तो इस प्रकार हम विचार करें वास्तव में कि ये तो सिर्फ गेम मात्र ही है, ये हमारे ज्ञान में कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। लक्ष्य करे रे तेरे से सब भिन्न हो। कि हम अनादि काल से अब तक यदि इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं और अशांत हो रहे हैं, आकुल व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कारण से हो रहे हैं कि पर का लक्ष्य करके, कि हमने अनादि से पर का ही लक्ष्य किया, स्व का लक्ष्य ही नहीं किया। तेरे से सब भिन्न हो कि ये सब मुझसे भिन्न है, वो मुजरूप है ही नहीं, और मैं इनका ही लक्ष्य करके अनादि काल से मूर्ख भरी अपनी जिंदगी जी रहा हूँ और मूर्खता पूर्ण अनादि काल से भ्रमण कर रहा हूँ, कि और कोई भ्रमण कराने में सामर्थ्य नहीं है। जैसे पंडित जैसे छडारा में लिखा कि जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। कि इस तीनों लोकों में अनंत जो जीव हैं वो सुख चाहते हैं, दुख से नहीं डरते। कि हम भी शांति चाहते हैं और सभी जीव शांति चाहते हैं। कोई भी जीव नहीं चाहता शांत रहूं, कि मुझे अशांति का कारण मिले, ऐसा कोई जीव नहीं चाहता। लेकिन सुख चाहने के बावजूद भी हमको सुख नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण क्या है
कि हमने सुख के कारण को नहीं पहचाना और सुख के कारण को नहीं पहचान कर हमें दुख के कारण को ही सुख माना। जैसे पंडित ने लिखा ना कि आप स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और आरोप दूसरों पर लगाता है, कि स्वयं तो ये जीव मेहनत रहना चाहता है कि मेरा तो कोई दोष नहीं है, ये दोष है। कोरोना वायरस आया तो चाइना की वजह से आया, लोगों की वजह से आया कि लोग बाहर घूम रहे हैं, इस प्रकार हमने उसमें पर कोई दोष किया। अनादि की वासना है कि वो पर को ही दोष देता है, अपना दोष देखता नहीं है, और जब तक अपना दोष नहीं देखेगा नहीं हो सकता। तो एक ही मंत्र है, सचिन को एक बार फोन करके देखो कि अपने आप को ज्ञान स्वभाव में ही रह के देखो, अपने को ज्ञान रूप होके ही देखो, गे रूप होके नहीं देखो। गे में अपनी खुद की सामर्थ्य है कि वो मेरे ज्ञान में झलक रहा है, मेरा ज्ञान उसको देखने जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान में अपने आप ही झलक रहा है। ऐसी उस गे की सामर्थ्य है और ऐसी मेरी ज्ञान की स्वच्छता है कि यदि गे ना दिखे तो मेरा ज्ञान मलिन है, बल्कि ये झलक रहे हैं तो ज्ञान की स्वच्छता है। अरिहंत भगवान को तीनों लोक के सभी द्रव्य गुण पर्याय एक साथ ज्ञान में झलक रहे हैं, तो उनके ज्ञान की स्वच्छता है जिसके कारण वो झलक रहे हैं। तो इस प्रकार हम ज्ञान दृष्टि से अपने को ज्ञान रूप रहते हुए विचार करें कि अशांति का और कोई कारण नहीं है। हम पर पे लक्ष्य ना करें, स पे लक्ष्य करें कि देखो जीव का स्वभाव तो स पर प्रकाशक ही है, कि वो जीव तो प्रति समय उसमें स का भी प्रकाशन हो रहा है और पर का भी प्रकाशन हो रहा है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम स को देखें कि पर को देखें। कि जैसे उदाहरण आता है कि जैसे एक कमरे में अंधेरा हो रहा है, उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो उस समय हमको कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब यदि हमने कमरे में लाइट जला दी तो हमको क्या दिखेगा? तो हमको सारा सामान दिखेगा जो सामान कमरे में रखा हुआ है, लेकिन हमको लाइट नहीं दिखेगी कि जो सामान को दिखा रही है। उस सामान को दिखाने वाला कौन है? कि वो लाइट उस सामान को दिखाने वाली है, तो उस लाइट पर दृष्टि करें। ऐसे ही है स्वयं का प्रकाशन कर रहा है, स्वयं का प्रकाशन कर रहा है। कि जैसे लाइट है, दीपक है, कि वो दीपक स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है और अपने माध्यम से पर को भी प्रकाशित कर रहा है। स्वयं पर दृष्टि पर लक्ष्य ना करें, तो यदि हम मसाला वाला जो है शांत रह सकते हैं। वो आएगा। हाँ, कर लीजिए। तो इस प्रकार हम शांत रहते हुए अपने आप को शांत रख सकते हैं, अपने ज्ञान स्वभाव में रहकर। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। ये देह भिन्न है, कर्म भिन्न है और कर्म का उदय भी मुझसे भिन्न है। ना तो देह मुझ रूप है, ना कर्म मुझ रूप है, ना उदय ही मेरे रूप है। देह अपने रूप परिणमित हो रही है, कर्म अपने रूप परिणमित हो रहा है और कर्म का उदय अपने अनुसार आ रहा है। कि ना तो मेरे अधीन देह है, ना मेरे अधीन कर्म है, ना मेरे अधीन कर्म का उदय है। तो कर्म का उदय यदि ऐसा आया कि हमको ऐसी महामारी से पीड़ित होना पड़ रहा है, तो उसमें मैं कुछ कर दूं ऐसा नहीं चलेगा। कि जीव अनादि से भ्रमण क्यों कर रहा है? कि उसमें कर्ता बुद्धि पड़ी हुई है कि मैंने ऐसा किया, कि मेरे कारण ऐसा हुआ, कि जबकि वास्तव में ना तो देह में मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कर्म में कुछ कर सकता हूँ, ना कर्म के उदय में कुछ कर सकता हूँ। कि सब स्वाधीन परिणमित हो रहे हैं, सब अपने अपने अधीन परिणमित हो रहे हैं, कोई किसी को परिणमित नहीं करा रहा है और ना तो परिणमित करा रहा है और ना परिणमित करा सकता है। कि किसी दूसरे द्रव्य का परिणमन जिनेन देव भी करा दें, जिनेन देव में भी सामर्थ्य नहीं कि वो किसी दूसरे द्रव्य का परिणमन करा दें। कि जिनेन देव अपने अपने रूप परिणमित हो रहे हैं और हर द्रव्य अपने अपने रूप परिणमित हो रहा है। पुद्गर अपने रूप परिणमित हो रहा है, जीव अपने रूप परिणमित हो रहा है। जीव पुद्गर का कुछ नहीं कर सकता, पुद्गर जीव का कुछ नहीं कर सकता। और अनादि से ऐसा होते हुए भी देखो, अनादि से कर्म का और जीव का संबंध होने के बाद भी ना तो कर्म कभी जीव रूप हुआ और ना ही कभी जीव कर्म रूप हुआ।
और ना कभी जीव कर्म हो सकता है और ना कभी कर्म जीव रूप हो सकता है। कि जैसे पंडित ओडामो जी ने दूसरे अधिकार में उदाहरण दिया कि जैसे सोने चांदी का एक स्कंद हो, कि हमने मान लो 400 ग्राम सोने में 600 ग्राम चांदी को मिलाया, तो चाहे वो 1 साल 2 साल 10 साल रहे, लेकिन फिर भी वो 600 ग्राम चांदी कभी सोने रूप नहीं होगी और वो 400 ग्राम सोना कभी चांदी रूप नहीं होगा। उस स्कंद में सोना 400 ग्राम ही रहेगा और वो चांदी 600 ग्राम ही रहेगी। जैसे उसमें और एग्जांपल लिए, जैसे जल और दूध है, सोना कृत्तिका का उदाहरण लिया उसमें, कि जल और दूध मिले हुए होने पर भी कभी जल के परमाणु दूध रूप नहीं हुए, कभी दूध के परमाणु जल रूप नहीं हुए। वैसे ही ये कर्म के परमाणु कभी जीव रूप नहीं हुए और ना ही कभी कर्मोदय जीव रूप हुआ। कि देह भी भिन्न है, कर्म भी भिन्न है और कर्मों का उदय भी मुझसे तो भिन्न है। मेरे कुछ भी आधीन नहीं है। मेरे आधीन तो क्या है, बस मेरे ज्ञान स्वभाव में रहना, अपने ज्ञान दृष्टि रख के अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करना, अपने आत्म अनुभव करना, अपने आप में रहकर समता भाव को धारण करना, बस यही मेरे अधीन है और यही कार्य हम कर सकते हैं। बाकी और कोई भी परिणमन मेरे अधीन नहीं है। कोरोना वायरस को जब जहां परिणमित होना होगा, जब जहां जाना होगा वो जाएगा, कि उसका परिणमन उसके अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। तो इस प्रकार हम उससे डरे नहीं। उस समय भी हम ऐसा विचार करें कि ये मेरे अधीन नहीं है, जो मेरे अधीन है वो कार्य करूं, जो कार्य मैं कर सकता हूं वो कार्य मैं करूं, जो कार्य मैं कर ही नहीं सकता उसको करके, उसको करने की भावना रख के मैं व्यर्थ में दुखी ना हूं, मैं व्यर्थ में आकुल व्याकुल ना हूं। इस प्रकार विचार करते हुए हम उस महामारी से डरे नहीं। देखो ये तो एक सुखद संयोग आया है, यदि हम कहें वास्तव में कि हम वैसे तो अभी इस लौकिक में भी यदि हम देखें तो हमारे जीवन में इतनी व्यस्तता रहती है कि हम ना तो अपने लिए समय निकाल पाते हैं, ना स्वाध्याय के लिए समय निकाल पाते हैं, ना मंदिर जाने के लिए समय निकाल पाते हैं। और अभी इस वायरस की वजह से हमको पूरी तरह से समय मिला हुआ है कि हमको कहीं पर भी कोई भी विपदा नहीं है, कि 24 आवर्स हमको स्वयं के लिए मिले हुए हैं, पर में करना ही नहीं है कुछ भी। और देखो यदि हम और इस पर विचार करें कि जैसे कोरोना वायरस से बचने की वजह से हम अपने घरों में रह रहे हैं, वैसे ही हम इस कर्म की बचने से लिए अपने स्वयं घर में रहें। कि जैसे घर से बाहर जाएंगे तो कोरोना वायरस हो जाएगा, वैसे यदि हम अपने स्वयं घर से बाहर परिणमन करेंगे तो ये कर्म का उदय हमको छोड़ेगा नहीं, ये कर्म का बंध हमको छोड़ेगा नहीं। तो कर्म का बंध ना हो, ऐसी हम इस प्रकार से हम विचार करते हुए कि कर्म का बंध ना हो, तो अपने स्वयं में ही रहें, अपने स्वयं घर में रहें। हमारा घर क्या है कि ज्ञान दर्शन आनंदमयी जो मेरा जीव तत्व है वही मेरा घर है, उसके बाद दूसरा और कोई मेरा घर नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए हम ये विचार करें कि हमको क्या करना है वास्तव में, कि हमको ये 24 आवर्स मिले हैं, तो 24 आवर्स हमको कैसे निकालने हैं। कि इस समय में भी कोई जीव तो टेलीविजन देखने में, कोई खेल खेलने में, कोई किसी काम में, कोई सोने में, कोई किसी काम में इस समय को व्यर्थ कर देगा। लेकिन वास्तव में इस मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण कीमती है, कि अभी हमको मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का आभास नहीं है, क्योंकि हमको ये मिल गई है। जिनको ये मनुष्य पर्याय नहीं मिली है, आप उनसे पूछें तो कितनी दुर्लभ है ये पर्याय, कि स्वर्ग के देव भी मनुष्य पर्याय को पाने के लिए आतुर रहते हैं, कि वो ये भावना भावते हैं कि हमको मनुष्य पर्याय मिले। नरक में जिनने भावना भाई मानुष तन को पाने की, कि वो भी ऐसी भावना भावते हैं वो मानुष तन मिले। ये मानुष पर्याय इतनी दुर्लभ है जो हमको सहज रूप से मिल गई है, तो हम इसकी दुर्लभता का भान करें। और मनुष्य पर्याय को पाने के बाद भी हमको सहज ही सच्चे देवशास्त्र गुरु का, उनकी जिनेन्द्र देव की वाणी का, उनको समझाने वाले आचार्य भगवंतों का सहयोग मिला है। आचार्य भगवंतों ने हम पे करुणा करके हमको जिनेन्द्र देव की वाणी को समझाया है, हम तक पहुंचाया है। तो हम उस वाणी का पान करें, वास्तव में उस वाणी का पान करने से हमारा कल्याण हो सकता है, दूसरा और कोई कल्याण करने का मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार हम भावना भाते हुए ये भावना भाएं कि
हमको इन दिनों में तो इन दिनों में जिनको व्यस्तता रहती है वो इन दिनों में तो कम से कम स्वाध्याय करके अपने से तत्व को जाने, थोड़ा सा तत्व विचार करें, तत्व विचार की ओर अपना समय बढ़ाएं, जिससे हमारा ये राग मंद हो। और राग मंद होके यदि हमारा राग भी मंद हो गया तो अभी यदि हमको सम्यत्व ना भी हुआ तो कम से कम सम्यत्व के बीज तो पड़ जाएं। यदि सम्यत्व के बीज भी हमने अभी इस भव में बो दिए तो अगले भव में सम्यत्व रूपी फल तो अपने आप लग ही जाएगा। तो कम से कम इतनी तैयारी तो करें सम्यक दर्शन की, और सम्यक दर्शन की तैयारी बिना तत्व विचार से नहीं हो सकती। और तत्व विचार करना है वास्तव में तो अपने ज्ञान स्वभाव में रह के हम तत्व विचार करें तो हमको समता भाव भी रहेगी और हम व्यर्थ में आकुल व्याकुल भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार हम देह कर्म और कर्मोदय की भिन्नता का भान करते हुए कि मेरे जीव तत्व से ये सभी भिन्न हैं, ऐसी भिन्नता का भान करते हुए हम इससे डरे नहीं और अपने स्वभाव में रहते हुए शांत रहें। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। कि पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, कि पर हमसे ये नहीं कहता कि तुम दुखी हो कि तुम सुखी हो, कि ना तो पर हमको दुखी कह रहा है ना ही पर हमको सुखी कह रहा है। कि कोरोना वायरस ये नहीं कह रहा है कि तुम दुखी रहो, कि कोरोना वायरस तो मुझे कुछ नहीं कह रहा है, हम व्यर्थ में ही सुख दुख मान के बैठे हैं। और वो सुख दुख हमने कहाँ माना हुआ है, सुख दुख कहाँ पर है कि अपने खुद के जो ममत्व भाव है हमारा, जो हमारा मोह राग द्वेष है, उसके कारण हम सुखी दुखी हो रहे हैं। पर वस्तु हमको सुखी दुखी नहीं करा रही है। कि पर वस्तु में तीन लोक की जितने भी पर द्रव्य हैं वो पर द्रव्य हमको सुखी दुखी कराने में समर्थ नहीं है। कि देखो सुख स्वभाव हमारे जीव तत्व में है, किसी दूसरे द्रव्य में नहीं है, तो दूसरा द्रव्य हमको सुख कहाँ से देगा। कि जब उस द्रव्य में सुख है ही नहीं, सुख नाम का गुण है ही नहीं, तो सुख कहाँ से देगा, नहीं दे सकता सुख। और दुख नाम का गुण तो कहीं पर है ही नहीं किसी द्रव्य में, तो दुख तो हमको कहाँ से होगा, कि कहीं से दुख हमको कोई नहीं दे सकता। इस प्रकार हम विचार करें कि पर द्रव्य हमको सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, ये कोरोना वायरस भी हमको सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। हम अपनी मान्यता से सुखी हैं और अपनी मान्यता से हम अपनी मान्यता से दुखी हैं अभी, और अपनी मान्यता को सुधार कर ही सुखी हो सकते हैं। कि हम सुखी अभी हम दुखी हो रहे हैं कोरोना वायरस से, कि कहीं कोरोना वायरस हमको ना हो जाए, कहीं हम मर ना जाएं, कहीं हमारे देह का वियोग ना हो जाए, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। कि हमारे देह का वियोग ना हो जाए, हमारे परिवारजनों का वियोग ना हो जाए, हमारे सगे संबंधियों का वियोग ना हो जाए, इसी कारण हम दुखी हो रहे हैं। कोरोना वायरस हमको दुखी नहीं कर रहा है, और देह का वियोग या परिवारजनों का वियोग भी हमको दुखी नहीं कर रहा है। हमको दुखी क्या कह रहा है कि मेरी देह, मेरा परिवारजन, मेरे सगे संबंधी, इसलिए हमको दुख दुख का आभास हो रहा है कि इसमें हमने ममत्व भाव किया हुआ है। तो वास्तव में दुख का कारण वो परद्रव्य नहीं है, उन संयोगों का वियोग नहीं है। संयोगों का जो हमारे जो संयोग हो रहे हैं, परद्रव्यों का संयोग हो रहा है, वो संयोग सुख का कारण नहीं है, और परद्रव्यों का वियोग दुख का कारण नहीं है। उन परद्रव्यों में जो हमारी ममत्व बुद्धि है कि मेरा धन, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी देह, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरी पुत्री, मेरे माता, मेरे पिता, ये जो ममत्व भाव है, उस ममत्व भाव ही सुख और दुख का कारण है। यदि इनका संयोग होगा तो सुख होगा, और इनका वियोग होगा तो दुख होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ममत्व भाव है उसमें, हमने उसी में मैं पना माना हुआ है। जिसमें हम अहम पना करते हैं वही हमारे सुख या दुख का कारण बनता है, जो हमने अहम पना किया हुआ है। कि हमारा अहम पने वाला द्रव्य यदि संयोग रूप हो रहा है, हमसे जुड़ रहा है हमसे, तो हमको सुख का आभास हो रहा है, और यदि उसका वियोग हो रहा है तो हमको दुख का आभास हो रहा है। वास्तव में परद्रव्य हमसे कहता नहीं है कि तुम सुखी हो या दुखी हो, और वो सुख दुख का कारण भी नहीं है। करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। कि हम व्यर्थ में ही कल्पना करके मूर्ख होके मिथ्या कल्पना करके व्यर्थ में ही आकुलित हो रहे हैं। कि आकुलित व्यर्थ में है, व्यर्थ है आकुलित होना हमारा, कि उसमें कुछ भी सार नहीं है आकुलित होने में।
इसीलिए हम अपनी सारभूत वस्तु जो हमारा जीव तत्व है, उस जीव तत्व पर दृष्टि रखते हुए, समता भाव का धारण करते हुए हम शांत रहें, आकुल व्याकुल ना हो। ये महामारी का काल हमारे कर्मोदय से आया है। कर्मोदय के टलने पर ये महामारी अपने आप टल जाएगी। जहाँ जिसका वियोग होना होगा वहां उसका वियोग होगा ही। जिसका वियोग जिनेन्द्र देव ने देखा है, जिस संयोग का वियोग जिनेन्द्र देव ने देखा है कि होगा, उसका वियोग तो होना है, क्योंकि जिनेन्द्र देव का ज्ञान झूठा तो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हम जिनेन्द्र देव की वाणी पर विश्वास रखते हुए, संयोग वियोग की चिंता ना करते हुए, अपने तत्वों का विचार करते हुए समता भाव को धारण करें, तो हमारी ऐसी महामारियां हमें ना दुखी कर सकती हैं, ना सुखी कर सकती हैं, ना हमको आकुल व्याकुल कर सकती हैं। इस प्रकार हम समता भाव को धारण करते हुए अपने सहज तत्व में रहें, तत्व विचार करें और सम्यक दर्शन पाने की तैयारी करें, जो कि मोक्ष मार्ग का मूल है, जो कि मोक्ष महल की सीढ़ी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्र, कि जिसके बिना ज्ञान और चरित्र भी सम्यक नाम नहीं पाते। ऐसे सम्यक दर्शन को पाने की हम तैयारी करें। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, यह अवसर चूकना योग्य नहीं है। यदि ये अवसर हमने छोड़ दिया, इस अवसर से यदि हम चूक गए, तो ऐसा अवसर पुनः पुनः मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार हम विचार करते हुए अपने अधिक से अधिक समय को स्वाध्याय में लगाएं, तत्व विचार में लगाएं, स्वयं चिंतन में लगाएं और समाधि मन जैसी भावना भाएं, आलोचना पाठ करें कि हे प्रभु, हम ऐसे हमने कैसे कर्म किए जिसके कारण हमको ऐसा उदय मिल रहा है। इस प्रकार हम तत्वों का विचार करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, समता भाव को रखते हुए ऐसे महामारी के काल में भी आकुल व्याकुल ना हो। इस प्रकार हम शांत रूप परिणामित होते हुए अपने मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को सार्थक करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन्हें वाणी मांगो वंदे ना सतबारे है, वंदे ना सतबारे है। किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी अभी, और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आप। रहता है, अगर कर देगा 50 रुपए का लालच देना, कर देगा तो अच्छा है, वो निकाल देगा। इतना गंदा पानी है, क्यों ये सब गंदगी भरवा के रखी थी तुमने? अभी हम ये विराम देते हैं। किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, बाकी की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, उसका टाइम जैसा भी होगा। इस समय तो डेली रहेगी क्लास, यदि दोपहर में या शाम को संभव हुआ तो उस समय भी हम क्लास रख सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।